इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव कशिश वारसी ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा है, एक बार फिर वसीम रिजवी ने अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयोजन से कुरान को निशाना बनाया है। शिया वक्फ बोर्ड में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वसीम रिजवी द्वारा लगातार एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते जानबूझकर वसीम रिजवी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जो कि सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाला है। कभी हजरत आयशा का अपमान, कभी दूसरे साहिबा का अपमान करके बार बार एक ही वर्ग को निशाना बनाना ये मात्र संयोग नहीं है। इससे पहले भी वसीम रिजवी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत कर कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद बढ़ाने वाली कहकर कुरान से हटाने की याचिका दाखिल की थी, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 12 अप्रैल को 50,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था। अब फिर वसीम रिजवी द्वारा वही राग अलापा जा रहा है। 26 आयतों को हटाकर स्वर्गीय रचित कुरान को मदरसे में पढ़ाए जाने की अनुमति हेतु प्रधानमंत्री जी को जो पत्र वसीम रिजवी द्वारा लिखा गया है, वो भारत में निवास करने वाले एक वर्ग जिससे वसीम रिजवी का मतभेद है को लिखित करते हुए उसकी भावनाओं को आहत करने के लिए लिखा गया है। 27 गंभीर आपराधिक मुकदमों के अभियुक्त द्वारा फिर एक गंभीर कोटि का अपराध किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका खारिज कर देने के बाद भी उसी विषय पर बार बार सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का प्रयास सरासर माननीय उच्चतम न्यायालय का अपमान है। एक अभिष्ट अपराधी द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। भारत सरकार इस विषय पर संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध कर मुकदमा दर्ज कराए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कोई कैसे सारे देश का माहौल खराब कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी शक्तियों के इशारे पर भारत में गृह युद्ध कराने जैसे प्रयासों के लिए शिया सुन्नी फसाद कराने के उद्देश्य से जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। सूफी इस्लामिक बोर्ड वसीम रिजवी की इस हरकत की कठोर शब्दों में निंदा करता है और सरकार से वसीम रिजवी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता है। वसीम रिजवी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कुरान बनाकर जो भेजा है, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वसीम रिजवी जो अपने आप को मौलाइयत का दावा करने वाले, हुसैनियत का दावा करने वाले हैं, वो न शिया हैं ना सुन्नी है, बल्कि उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं है। वो नास्तिक हैं, वो किसी खुदा के मानने वाले नहीं हैं, वो दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन से मिलकर, शायद जलाली से मिलकर वो हिंदुस्तान के अंदर शिया सुन्नी दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। जो कलवे सादिक साहब ने जो बीज शिया सुन्नी इत्तेहाद का हिंदुस्तान में बोया था, वो इसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। उन्होंने इसके अंदर एक दीवार खड़ी कर दी है। जब ईरान ने ये फतवा दे दिया, जब हिंदुस्तान के तमाम आलिमों ने ये फतवा दे दिया कि ये मुसलमान नहीं रहे, तो उन्हें इतने वोट कैसे आ गए? ऐसा लगता है कि या तो उनकी कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों का उन्हें समर्थन हासिल है, या ये वोट फर्जी तरीके से डाले गए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जो फतवा वसीम रिजवी पर आया है, वो फिर फतवा उन लोगों के ऊपर भी है जिन्होंने वसीम रिजवी को वोट दिया कि वो मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हैं। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान के अंदर शिया सुन्नी दंगा कराना चाहते हैं, हिंदुस्तान का माहौल शिया सुन्नी दंगा कराकर ख़राब करना चाहते हैं। उन्होंने आदरणीय मोदी जी को ये कुरान भेजकर शायद दुनिया को ये मिसगाइड करना चाहते हैं कि भारत सरकार इस तरह का कोई काम उनसे कराना चाहती है। कतई भारत सरकार ऐसा कोई काम कराना नहीं चाहती। भारत सरकार को बदनाम कराने की, केंद्र सरकार को बदनाम करने की, प्रदेश सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। मैं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से ये अपील करता हूं कि ऐसे शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें एनएसए के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए, जो भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री सूफीज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर एक दरार पैदा करना चाहते हैं किसी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन से मिलकर। ऐसे शख्स के खिलाफ जो किसी की जांच होनी चाहिए कि ये किस आतंकवादी संगठन से मिला हुआ है जो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाहता है। मैं एक बार
फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि ऐसे शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।